हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज आइए मेरे अपने गार्डन में। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ, तो यहाँ आ जाइए। ये देखिए, आपके सामने है सेब। एक्चुअल में ये नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्र में तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है, फ्रूट खाए जाते हैं या आलू हैं उसको उबाल के खा लो। तो आज मैं यहाँ, वैसे तो सेब कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटियाँ इनकी होती हैं, बट मेरे पास दो वैरायटियाँ हैं और दो वैरायटियों के बारे में मैं इनके बेनिफिट बताऊँगी। वैसे तो मोस्टली दोनों ही सेम ही होते हैं, बट जो हमारा ग्रीन गोल्ड है उसका अलग थोड़ा सा होता है, क्योंकि उसमें एसिड यानी विटामिन सी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होता है। तो मैं दोनों के बेनिफिट आपको बताऊंगी, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको सखी गार्डन गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। जब भी आपको समझ में आएगा कि सेब कितना हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए और कितना नुकसानदायक भी होता है। ये नुकसान भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हेल्दी हेल्दी हो। तो मैं आपको इसके हेल्थ के बेनिफिट बताऊंगी और आपके जो इससे लॉस होता है, नुकसान होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, हमारे पास सेब हैं और ये सेब थोड़ा सा आजकल इन दिनों जैसे फेस्टिवल होते हैं ना, तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो ये मेरे पास दो प्रकार के हैं सेब और दोनों ही अच्छे हैं, वैरायटियाँ अच्छी हैं, थोड़ा कॉस्टली भी हैं। तो सेब खाने से जो हार्ट होता है ना, दिल को ये स्वस्थ रखता है, पाचन में सुधार करता है। अगर इसे खाते हैं खाली पेट या सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या दोपहर में जैसे भी खाते हैं, तो ये हमारे जो पाचन तंत्र होता है ना उसमें सुधार करता है। हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं क्योंकि विटामिन डी भी होता है इसके अंदर में। और आँखों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और ये कैंसर जैसे जो रोधक के जो बैक्टीरिया होते हैं ना बॉडी के अंदर में, वो इससे मर जाते हैं। तो कैंसर जैसे रोगी को अगर हल्का फुल्का कैंसर है तो वो भी ठीक हो जाता है, और कैंसर अगर नहीं है तो कभी होने ही नहीं देता है। तो इसलिए इसको खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इससे भूख अच्छे से लग जाती है। उसके लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स जो मार्केट में कैप्सूल के रूप में पाया जाता है, या आप कभी भी जाएंगे तो एक हेमप, एक छोटी डिब्बी होती है, उसके अंदर में एप्पल के ही सारे होते हैं, सब उसमें जितने कैप्सूल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत मात्रा में होता है, खून अच्छे से बनाता है ये। तो ये सब खाना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर बहुत से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कई बीमारियों से आपको बचाते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखते हैं। तो रोज़ाना एक सेब खाने के फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग आप डेली आप खाएंगे ना सेब, तो सेब का छिलका उतार के, जैसे लोग होते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सेब का छिलका हटा देते हैं तब सेब खाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सेब के छिलके में ही विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसका जो है ना, छिलके के साथ आप खाएं, बट इसका जो बीज होता है वो देखो, एक सेब के अंदर में कितना हार्ट पॉइजन है। अगर आप इसके बीज लेते हैं तो आपकी ऑन द स्पॉट मौत हो सकती है। इसलिए आप बीजों से बचाव रखें और अंदर का जितना भी है जो बीज वाला पार्ट है उसको आप निकाल दें, धुल लें आराम से, फिर इसको खाएं। तो यहाँ ये हमारा देखिए गोल्डन वाला है, ये बहुत अच्छा होता है। वो उससे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि जिसका वाल्व वगैरह है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, उसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके भी छिलके नहीं उतारे जाते हैं, इसको भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेम से जैसे सेब आप खाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। किसी का बीपी हाई होता है तो किसी का लो होता है। तो ये इसके डेली आप अगर डेली खाते हैं और इससे भूख भी अच्छे से लगती है। कोलेस्ट्रॉल जो हो जाता है, ऐसे लोग बहुत से होते हैं आजकल, मोस्टली करीब 99% जो है ना नॉनवेज वाले हैं, तो उनकी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। अब नॉनवेज लेंगे तो उसमें जाहिर है कि तेल यानी ऑयली ज़्यादा होता है, कभी घी ज़्यादा होता है, तो उससे क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको बीज छिलके के खाएं आप और बीज को निकाल दें, ध्यान रहें किसी बच्चे के पेट में भी बीज नहीं जाना चाहिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल की कमी करता है और इसके अंदर एक पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन के कारण जो होने वाली बीमारियां होती हैं, जो एक ताकतवर फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, मदद करता है। तो इसको आप ज़रूर खाएं। और वैसे तो इसके 10 फायदे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं। तो ये पाचन तंत्र में सुधार करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, वजन कम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, दांतों को बहुत फ़ायदा करता है, शुगर के मरीजों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग को ठंडा रखता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है।
ये जो है मैं आपको ये ग्रीन गोल्ड जो दिखा रही हूँ, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके ही मुकाबले जो मैंने अभी आपको बताया था, मैं लॉस भी इसका बताऊंगी। तो रेड वाला जो एप्पल होता है उसको शुगर वाले मरीजों को नहीं देना चाहिए। हाँ, कभी कभी खा लो, उसकी तो खैर कोई बात नहीं है, बट उसको नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जैसे ग्रीन वाला है, इसके अंदर में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इसको अगर जिसके गैस बनती है, एसिड बनती है, तो इसको ऐसे ना खाएं। इसको आप हल्का सा भपा लें, उबाल लें। उबालने के बाद फिर इसको मैश कर लें, मैश करके खाएं आराम से, क्योंकि इससे एसिडिटी में भी आराम मिलता है, आंतों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखता है। दिल की बीमारी होती है जैसे जिसमें हो, खांसी हो, गले में कोई खराश हो, समस्या हो, वो सब ठीक कर देता है ना। कितना बेनिफिट है इसके, बहुत से रोगों को ये दूर भगाता है। तो आप एप्पल को डेली एक लें, जिससे अगर रोशनी आंखों की बढ़ानी है तो आप डेली एक एप्पल डेली खाएं। और अगर ज़्यादा ही रोशनी अच्छी करनी है आपको, तो आप क्या करें, एक रेड कलर का एप्पल ले लें, थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए, और उसमें छोटे छोटे आप होल कर लें। उसके अंदर जो लौंग होती है ना, लौंग के फूल होते हैं, वो मैं अभी इसमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो उस सारे करीब 30 उसमें होल कर लें छोटे छोटे। उसके अंदर में जो फूल होता है ना लौंग का, उसके अंदर में आप दबा दें। दबाने के बाद एक ऐसा बाउल लें जिसके अंदर बाहर की एयर ना जाए, और उसको बिल्कुल करके बंद करके रख दें, और पूरा 1 मंथ के लिए उसको रख दें। रखने के बाद में 1 मंथ के बाद जब निकालते हैं तो सेब पूरा सड़ जाएगा आपका, बट उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और लौंग को आप निकाल लें, वो डेली आप एक लौंग खाएं। डेफिनेटली अगर आपकी आई साइड वीक है और आप एजिड नहीं हैं, तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी, है ना। तो बहुत इसके बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और एप्पल जरूर खाते रहिएगा। जय माता दी फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय, लव यू फ्रेंड, लव यू ऑल यूट्यूबर फैमिली, बाय, टेक केयर, बाय।